नाम है अत्यब। मैं हूँ एक मिमिक्री आर्टिस्ट और प्यार से लोग मुझे अत्यब तो मिमिक्री बॉय बुलाते हैं। मेरे दोस्त जो हैं मुझसे परेशान हो चुके हैं। एक बार मेरे दोस्तों एक बार और चिल्ला दो। मेरे दोस्त मुझसे इसलिए परेशान हो गए हैं क्योंकि मुझे है एक बहुत ही घंघोर बीमारी और उस बीमारी का नाम है स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैं कहीं भी किसी के साथ रहता हूं, मैं खुद बन के नहीं रहता, मैं किसी ना किसी कैरेक्टर में घुसा हुआ रहता हूं। लाइक मैं मेस में खाना खा रहा था, मेरे अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भाई यहाँ का खाना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, माँ के खाने की याद आ रही है यार। उसके बाद मुझे जब जोश आया था, तो अभी तो फर्स्ट ईयर में हूँ, पर जब जोश आता है तो मैं ऐसे बोलता हूँ, गूगल का, फेसबुक का, फ्लिपकार्ट का, सबका प्लेसमेंट फोड़ेगा रे तेरा फैजा। सॉरी गाइस, फोन आ गया था। मेरा दोस्त मुझसे 70 रुपए का उधार मांग रहा था और बोल रहा था 5 दिन में लौटा देगा। तो मैंने उसे बोल दिया कि आपका जो ये ऑफर है मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो ये वाला किसने गैस किया वो बात गैस करो और मैं एक इनाम दूंगा, फिर से गैस करो। ठीक है, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। आपको इनाम है, आप अपना मेस कार्ड जाके स्वाइप करें, आपको फ्री में खाना मिलेगा। उसके बाद अब थोड़ा सा मोदी जी की कैरेक्टर में आते हैं। मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, चलिए एक नारा लगाते हैं। नारा रहेगा, टेंशन कूड़े दाल में डाल, मणिपाल मणिपाल। मैं पहला लाइन बोलूंगा, आप लोग दूसरा लाइन बोलेंगे, ठीक है? तो भाई और उनकी बहनों, टेंशन कूड़े दान में डाल, टेंशन कूड़े दान में डाल। भाइयों बहनों, ओह शिट मैन, मैं भाइयों बहनों नहीं बोलता हूँ, मैं भाइयों और उनकी बहनों बोलता हूँ, क्योंकि भाइयों बहनों बोलने पे मैं ऑटोमेटिकली भाईजोन हो जाता हूँ। अब इसके बाद ऋतिक रोशन जी मेरे पर्सनालिटी में आते हैं। जब वो मणिपाल में पहली बार आया था तो मेरे अंदर ऋतिक रोशन आ गया था और आई वाज लाइक, ओह आई मीन मणिपाल इज फैंटास्टिक, ओह गाइस इट्स फैंटास्टिक। ऋतिक रोशन का मुझे सबसे फेवरेट जो कैरेक्टर लगता है वो सुपर 30 का आनंद कुमार। उसमें एक सीन रहता है, उसके स्टूडेंट्स रहते हैं, वो बहुत डरे हुए रहते हैं एग्जाम से, तो ऋतिक रोशन उन्हें मोटिवेट करने जाता है। अरे किस बात का डर है तुमको, किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन एक गरीब के घर में पैदा हुए थे। अबे यार, एक तो 17 ब्लॉक से यहाँ चलते चलते पैर की हालत खराब हो जाती है और मैं माँ को कॉल करके बोलता, माँ बहुत चलना पड़ता है, माँ मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, माँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं बेसिकली बिहार से हूँ और गया शहर है मेरा, और गया से यहाँ मैंगलोर तक पहुंचने के लिए मुझे 3 फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ी, मतलब 4 बार सिक्योरिटी करवाना पड़ा। 4 बार सिक्योरिटी के चक्कर में मेरे को 4 बार बेल्ट खोलना पड़ गया और मैं सिक्योरिटी के लिए बेल्ट खोलता था और फिर ऐसे पकड़ के जाता था, उसके बाद वो हाथ उठाने को बोल देता था। अब मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसे पकड़ूं, निकल गया तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। ऊपर से इतनी किस्मत खराब कि फ्लाइट में जब भी मैं बैठता हूं तो आगे पीछे दाएं या बाएं कोई एक बच्चा बैठा हुआ रहता है हर बार, और वो साला अपने स्कूल में कभी नहीं पढ़ता होगा, कभी नहीं, टीचर कुछ सवाल पूछे तो नहीं, कुछ जवाब नहीं देता होगा, लेकिन सारी पढ़ाई उसे फ्लाइट में याद आती है। सारा वो अपना ABCD फ्लाइट में A B C सब पढ़ना चालू कर देगा। मेरा जो दिमाग, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, ये A B C Z तक खत्म हुआ, मैं बोला आश, फिर इसका अलग 1 2 3, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। अरे फिल्मों में गलत दिखाते हैं, फिल्मों में क्या दिखाएंगे, एक सुंदर सी लड़की आके आपके बगल में बैठती है और फिर शाहरुख खान बनने के बाद, क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या, अरे क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच में प्यार है? क्या जब मैं तुम्हें छोड़ के जाता हूं तुम्हें कुछ नहीं होता? क्या तुम मुझे पलट कर नहीं देखती?
क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? वो भी बोल देती है चैट में नहीं। बहुत दुख होता है भाई। बस इस पे मुझे एक शायरी याद आती है जो मैं फरहान अख्तर की वॉइस में करूंगा कि जितना हम उन पे मरते हैं, जितना हम उन पे मरते हैं, वो उसका 1% भी हम पे मरती नहीं। जितना हम उन पे मरते हैं, वो उसका 1% भी हम पे मरती नहीं। भूली तो नहीं है वो हमें, पर कभी याद भी करती नहीं। और ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम तो आप समझ ही गए होंगे इतनी देर में, लेकिन कुछ कुछ मेरे फैंस भी हैं। फैंस आके मुझसे फरमाइशें करते हैं, भाई कुछ सुना ना, भाई कुछ बोलना। मेरे अंदर का नाना पाटेकर जागता है। अब तू सुनेगा मेरी आवाज? अरे मैं क्या साला ऑल इंडिया रेडियो जो तेरे लिए बजता रहूंगा? हाँ? नाना पाटेकर की 2 फेजेस है, एक नीचे एक ऊपर। नीचे वाला ऐसे रहता है, मजनू भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। ऊपर वाला अरे इतना रुतबा है जिस घर में हाथ रख दूं, अरे कोई रिश्ते के लिए ना नहीं कहेगा। अच्छा है, अच्छा है। आप एक बार अमिताभ बच्चन जी आते हैं, उन्हें कुछ काम रहता है, इसलिए वो केबीसी जो होस्ट करना रहता है वो नहीं कर पाते हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? आज का जो प्रोग्राम है, आज वो हम होस्ट नहीं कर पाएंगे भाई साहब, वो नाना पाटेकर जी होस्ट करेंगे। तो नाना पाटेकर जी आते हैं केबीसी होस्ट करने के लिए, तो एक लड़की आती है खेलने के लिए। करोड़पति खेलने आई है। अरे करोड़पति खेलने आ गई लालची औरत। अरे एक पति संभाल नहीं सकती, करोड़पति खेलने आ गई। एक सेकंड, फिर से फोन है। ये जोक मैं वापस ले रहा हूं, ऑल इंडिया फेमिनिस्ट ग्रुप का कुछ कॉल आ गया था। तो जब को केबीसी खेलने आती हैं तो वो बैठती हैं, उससे सवाल पूछते, बता, चल बता मेरी उम्र कितनी है? तो वो बोले सर मैं फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहूंगी। अच्छा, हाँ क्यों बात कर रहा हूं मैं तुमसे? भूसा भरा है मेरे दिमाग में। अरे क्या है, सबको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, अपने से कुछ आता नहीं है। कलम वाली भाई लेके जा इसको। सर सर आपकी उम्र है 40 साल। कैसे पता? सर मेरा भाई है, वो 20 साल का है और आधा पागल। अच्छा क्यों मैंने आपको बताया था? आपको मैंने बताया था कि बॉलीवुड में क्या झूठ दिखाते हैं प्यार के बारे में। उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूं। तो क्या होता है ना, दिल तो पागल है का एक सीन रहता है, उसमें शाहरुख खान माधुरी का कंगन ले लेता है, और जब वो वापस मांगती है तो ये, अगर तुम्हें कंगन चाहिए तो और पास, स्टॉप जोकिंग, और पास। वो पास आती है, और पास, म्यूजिक, ला 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 ला, और पास, ला 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 ला, और पास, ला 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 ला, और पास, ला 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 ला। गले मिलते हैं, उसके बाद गाना बजता है, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, ना 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 ना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। इसलिए बॉलीवुड के प्यार पे कभी विश्वास न करें, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। थैंक यू वेरी मच।